अब क्या होता है पंपिंग स्कीम, है ना। तो अब जैसे कि ना लेज़र में दो टाइप की पंपिंग स्कीम होती है, 3 लेवल पंपिंग स्कीम और 4 लेवल पंपिंग स्कीम। तो हम पहले पढ़ते हैं कि 3 लेवल पंपिंग स्कीम में क्या होता है। अब हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि 3 लेवल पंपिंग मतलब कि उसमें कितने लेवल्स होंगे, 3 लेवल्स होंगे। ये तो क्लियर हो गई बात। तो ये देखो आप डायग्राम में, ये 3 लेवल ग्राउंड स्टेट, ये जीएस मतलब ग्राउंड स्टेट है, ईएस मतलब एक्साइटेड स्टेट और एमएस मतलब मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले ग्राउंड स्टेट से एटम कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब वो किसके थ्रू जाएगा, ये हम डिसाइड करेंगे पंपिंग मेथड। जो हमने डिस्कस किया था ना, हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी अगर किसी एटम को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में भेजना है तो यहाँ पर वो पंपिंग मेथड आ जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, ये क्या लिखा है बड़ा सा वर्ड, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। इसको अगर आपको आगे कहीं पे भी NRT मिलता है मतलब उसका मतलब है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा ट्रांजिशन जहाँ पर कोई रेडिएशन नहीं इमिट हो रही है, मतलब ये बिना कोई रेडिएशन इमिट करे एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये होता जाएगा। अब मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है भैया, अरे हमने पढ़ा था ना मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है, जहाँ पर उसका लाइफ टाइम इंक्रीज हो जाता है। लाइफ टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा देर तक रहेंगे एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट। तो एक कुछ टाइम के लिए मेटास्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये हमने कहीं पढ़ा था यार कि अगर ये N2 है और ये N1 है, और अगर N2 में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए N1 से, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। मतलब कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगा किस दो स्टेट्स के बीच में, मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में। ठीक है। तो ये अचीव होने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, इमिशन होगा। फिर ये अचीव हो गया तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, मतलब मेटास्टेबल से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो एक फोटोन रिलीज कर देगा। ठीक है। और वो फोटोन रिलीज हो जाएगा। अब इसी को हम ये साइकिल से भी देख सकते हैं कि देखो ग्राउंड स्टेट पे एटम था, वो किसी पंपिंग मेथड के थ्रू एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर उसका नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होते हुए वो मेटास्टेबल स्टेट में गया, और मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होने के बाद वो ग्राउंड स्टेट में जाकर एक फोटोन उसने रिलीज कर दिया। ठीक है। ये होता है 3 लेवल पंपिंग स्कीम। अब हम पढ़ते हैं 4 लेवल पंपिंग स्कीम। तब एक बात बताओ, 4 लेवल पंपिंग स्कीम नाम से ही क्लियर हो रहा है कि उसमें 4 लेवल होंगे। अब इसमें प्रोसेस तो पूरी सेम ही होती है, बस इसमें क्या होगा कि लेवल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, पहली बात। और कुछ आउटपुट वगैरह पे भी फर्क पड़ेगा इसमें, है ना, वो अभी हम आगे अपन देखते हैं। पहले इसकी वर्किंग समझ लेते हैं फिर आउटपुट देखते हैं। तो अब देखो इसमें भी क्या हुआ कि पहले ग्राउंड स्टेट पे था एटम, वो कहाँ गया, एक्साइटेड स्टेट में, है ना। किसके थ्रू गया, पंपिंग मेथड के थ्रू। हमने क्या बोला था, पंपिंग मेथड मतलब क्या भैया कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना, तो वो किसी एनर्जी को उसने लिया होगा, उसके थ्रू वो चला गया। अब वो वहां से आया मेटास्टेबल स्टेट, एमएस मैंने बोला था मेटास्टेबल स्टेट होता है, तो वो किसके थ्रू आया, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, दैट इज NRT। और ये जो है वो एक कैसा डिके है, फास्ट डिके। उसके बाद पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है किसके बीच में, मेटास्टेबल स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट में। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट में क्यों, पहले तो ग्राउंड स्टेट में था। अरे भैया क्योंकि अब उसके बाद तो इंटरमीडिएट स्टेट ही है ना जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। अगर इंटरमीडिएट स्टेट को हटा दे, ग्राउंड स्टेट होता तो वो होता उसमें फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन। लेकिन अभी इंटरमीडिएट स्टेट है तो मेटास्टेबल स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा। तो उसके बाद ये जो एटम है ये कहाँ गया, मेटास्टेबल स्टेट में, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया, ये इंटरमीडिएट स्टेट में आएगा तो ये क्या रिलीज कर देगा, अपना एक फोटोन रिलीज कर देगा। और ये फोटोन रिलीज होने के बाद ये अपना भैया नीचे आ जाएगा ग्राउंड स्टेट पे, किसके थ्रू, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू। अब सब सोच रहे होंगे कि ये 3 लेवल पंपिंग से ही क्यों स्टार्ट किया, 2 लेवल पंपिंग क्यों नहीं पॉसिबल है, 4 लेवल पंपिंग क्यों नहीं पॉसिबल है, ओ सॉरी 4 लेवल पंपिंग तो पॉसिबल है, 2 लेवल पंपिंग क्यों नहीं पॉसिबल है। तो देखो हमने ये बात बोली थी कि किसी भी लेज़र को परफॉर्म होने के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होना चाहिए तो ही लेज़र एक्शन परफॉर्म होगी। ठीक है। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे अचीव होता है कि जो हायर एनर्जी स्टेट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू लोअर एनर्जी स्टेट। अगर अब मान लो
अब आपके पास दो ही एनर्जी लेवल हैं, तो इसमें कुछ एटम्स होंगे, इसमें कुछ एटम्स होंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हमें ये पता है आइंस्टाइन कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके इक्वल होगा, इमिशन के इक्वल होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन के। तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ होंगे उतने ही यहाँ पर होंगे, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कभी अचीव ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव ही नहीं होगा तो लेज़र एक्शन नहीं परफॉर्म होंगे, इसलिए टू लेवल पंपिंग स्कीम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो टू लेवल पंपिंग स्कीम क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं अचीव होगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारे एटम्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, जो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए लेज़र एक्शन परफॉर्म नहीं होता है टू लेवल पंपिंग में। ठीक है।